आप सबका याद प्यार लेकर विशेष प्रभा दीदी और वेद प्रकाश भाई जी के निमित्त भोग स्वीकार कराने वतन में गई थी। जब मैं वतन में पहुंची तो बाबा ने एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखाया। पहले बाबा ने दिखाया कि एक सरोवर है और उस सरोवर में हमारे प्रभा दीदी और भाई जी ने आकर डुबकी लगा दी और डुबकी लगाने का ये सीन दिखाया। फिर उसके बाद और भी ब्राह्मण थे, उसमें डुबकी लगा रहे थे और डुबकी लगाते थे और फिर जब डुबकी लगा के बाहर निकलते थे तो देवता बन जाते थे। जो बाबा कहता है भक्ति में गायन है कि मानसरोवर में डुबकी लगाओ तो परियां बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा था कि जो डुबकी लगाता था वो शहज़ादे शहज़ादियाँ बन जाते थे। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा बाबा ने दिखाया। तो मैं आगे बढ़ती गई तो और आगे बढ़ी तो मैंने क्या देखा कि बहुत सुंदर गुलाब का बगीचा है और बहुत बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े गुलाब के फूल, और उन फूलों में आदि रत्नों का चेहरा नज़र आ रहा है ना। उसमें हमारे भाई साहब और दीदी भी थे और बाकी सब जो हमारे एडवांस पार्टी में गए तो उन सब के चेहरे, और इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर गुलाब के वो फूल थे और बहुत ही एकदम मनमोहक खुशबू आ रही थी। मन कर रहा था बस यहीं रुक जाए। तो वो जैसे एक बहुत सुंदर नज़ारा बाबा ने दिखाया। फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ी तो बाबा ने सत्युग का नज़ारा दिखाया कि वो सब जो आदि रतन और ब्राह्मण अब वो किस रूप में दिख रहे, देवी देवता रूप में, बहुत सुंदर हीरे, इतनी चमक और इतना सुंदर स्वर्णिम जो बाबा कहता है। तो वो स्वर्ग का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाया और उसमें जैसे ना आप और सब जैसे आदि रतन सब उसमें नज़र आए। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ती चली गई तो मैंने देखा कि बाबा खड़ा था और बाबा के साथ दीदी और भाई साहब भी जैसे दोनों तरफ उन्होंने जैसे उनको बाहों में ले रखा था ऐसे खड़े थे। तो मैं करीब पहुंची तो मैंने बाबा की तरफ देखा, दीदी और भाई साहब के से नैन मुलाकात करी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आओ भोग लेकर आई है। मैंने कहा जी बाबा। तो बोला आज तो विशेष तुम इन दोनों के लिए भोग लाई है। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा बैठ जाओ। तो बहुत सुंदर बाबा ने एक सीट्स थी, बहुत सुंदर सीट्स थी। वतन की हर चीज़ अपनी ही होती है तो वो समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा बैठ जाओ। तो हम सब बैठ गए, बाबा भी बैठ गया ना, प्रभा दीदी है, हम बैठ गए। तो बोला बच्ची पहले समाचार सुनाओ, मेरी शिव शक्ति पांडव सेना का क्या समाचार है, सेना कहाँ तक पहुँची है, क्या विजय का नगाड़ा नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि विजय का नगाड़ा कब बजने वाला है। बाबा ये आपसे जानना चाहता है, मुझे मेरे बच्चों का समाचार सुनाओ। तो मैंने कहा बाबा अभी तो बहुत से सेंटर, बहुत से ब्राह्मण, सेवाएं तो बहुत बढ़ गई हैं और आवाज़ भी बहुत फैल गया है ना, पूरे भारत में, अब विश्व में भी बहुत आवाज़ तो बहुत फैल गया है। तो बाबा ने कहा अच्छा और सुनाओ, और क्या समाचार है मेरे बच्चों का। तो जैसे मैं बाबा को ना सुनाती चली गई और बाबा बहुत चातरक होकर के जैसे कि क्या समाचार है तो वो सुनाओ। तो मैं से सुनाती गई तो बाबा ने सारा समाचार सुना। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों को एक बाबा का संदेश देना, सभी ब्राह्मण बच्चों को,
कि अब नगाड़ा बजने में देर तो नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार नगाड़ा तो अब बजने वाला ही है, ये तो बाबा को मालूम है। लेकिन बाबा ने कहा कि वो नगाड़ा कब बजेगा, जब ब्राह्मणों से, जैसे बाबा ने कहा ना कि आपके आदि रतन देखो कैसे रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये आदि रतन ये पाठ बजा रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया। तो बाबा ने कहा ये आदि रत्नों की यात्रा थी जो तुमने देखी, कैसे आए सरोवर में स्नान किया, ज्ञानमान सरोवर में, और आज वो आदि रतन अपनी रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए सेवा वृद्धि को पा रही है, क्योंकि जितने भी आदि रतन हैं वो जगह जगह अपनी खुशबू रूहानियत की फैला रहे हैं, और जिससे आत्माएं जो हैं उस रूहानियत के आकर्षण में सेंटर्स पर पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा ये मत सोचना कि आपके दीदी आपके भाई साहब चले गए। बोला नहीं, आज भी वो गुप्त रीति से सेंटर की सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं, जिससे आत्माओं को पालना भी मिल रही है और आत्माएं अट्रैक्ट होकर आकर्षित होकर आ रही हैं। बाबा ने कहा देखो, जैसे साकार में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कितने ब्राह्मण बने। तो वो ब्राह्मण कैसे बने? ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त पालना से। ऐसे ही ये आदि रतन क्या कर रहे हैं, कईयों को आता है। तो बाबा ने कहा आदि रतन भी गुप्त रीति से अपनी पालना दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। तो इसीलिए आप जो साकार में ब्राह्मण हो, आपको भी अपनी रूहानियत बढ़ानी है। जिस रूहानियत के आकर्षण से ही आप अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनेंगे, क्योंकि आज आत्माओं को ज्ञान से ज़्यादा रूहानियत वो चाहिए, अनुभव चाहिए। तो इसलिए वो जितनी आप में रूहानियत होगी वो उतनी फैलेगी। फिर उसके बाद जैसे बाबा ने कहा कि आप तो विशेष आज इन बच्चों के निमित्त याद प्यार लेकर आई हो। मैंने कहा बाबा ना कि सुजाता बहन और सभी बहनों ने और सब क्लास वालों ने विशेष आपके लिए और बाप दादा के लिए और सबके लिए विशेष याद प्यार भेजा है। तो उन सबका याद प्यार और भोग लेकर मैं आई हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा, बच्चों को इमर्ज करता हूँ। तो बाबा ने आप सबको ना, बहनों को, सुजाता बहन और आप सबको वतन में इमर्ज किया ना। तो जैसे यहाँ सभा है ऐसे ही वतन में भी सभा लग गई ना। तो वहाँ जब सभा लगी ना तो हमारी दीदी बहुत खुश हुई सबको देख करके, और भाई साहब भी बहुत खुश हुए, सबसे बहुत मीठी नैन मुलाकात करी, क्योंकि वतन में तो ज़्यादा नैन मुलाकात होती। तो वहाँ सबसे एक एक से नैन मुलाकात करी, और चेहरे जैसे सबके खिले हुए थे मिल कर के, है ना। जैसे बाबा से मिलकर खुश होते तो बाप दादा से और सबसे। उसके बाद ना कि बाबा ने कहा कि मिलन हुआ, तो बोला हाँ मिलन हुआ, मुलाकात हुई। तो फिर जैसे बोला कि ना सुजाता बहन को जैसे प्रभा बहन का विशेष जो स्नेह था, तो बाबा ने पूछा कि अभी नष्टो मोहा बनी हो ना, कि अभी भी मोह है। तो बोला कि नष्टो मोहा बनी हो। तो दोनों से पूछा, तो सुजाता बहन ने कहा हाँ बाबा अब तो मैं नष्टो मोहा बन गई हूँ। तो बाबा ने कहा देखो आपकी दीदी कहीं नहीं गई है, वो तो वहाँ आती है, बाबा भेजता है ना। तो ये मत सोचो कि तुम्हारी दीदी कहीं चली गई है। तो प्रभा बहन ने भी, जो प्रभा दीदी, उन्होंने भी यही कहा कि देखो बाबा ने जो भी सेवा के निमित्त बनाया है, हम तो वो सेवा कर रहे हैं, और हमको है ना बाबा ने तो नष्टो मोहा बना दिया ना। तो बाबा ने कहा कि देखो ये नष्टो मोहा का पाठ जो है आपको पक्का करना है। फिर पूछा कि आप कहाँ हो? तो बोला मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ।
तो हमने कहा आपको पता नहीं आप कहाँ, बाबा ने आपको कहाँ भेजा है भाई जी को और आपको? बोला हमको नहीं पता, हम तो जब वतन में आते हैं तो वतन की स्मृति बाबा दे देता है, और वो जहाँ हमको भेजा है वो हमको भुला देता है बाबा, तो हमें पता ही नहीं हम कहाँ हैं अभी। तो बोला, मैंने कहा बाबा ऐसा है क्या? तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, इनको नहीं पता है, लेकिन बस इतना है कि ये अपने जो आदि रतन है उनके आसपास ही हैं। तो बाबा ने ये हिंट दी। तो फिर बोला कि लेकिन हमको अंदर की जो अभी हमारी अवस्था है उसमें बहुत खुशी है, बहुत संतुष्टता है, तो उससे लगता है हम जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। तो बोला कि ये हमको आभास होता है जब हम वतन में आते हैं, लेकिन जब वतन से जाते हैं तो हम कहाँ हैं, हमें वो अब यहाँ वतन में आने के बाद हमें आभास नहीं होता है। लेकिन बाबा बीच बीच में वतन में बुलाता है तो हम आते हैं, और बाबा सेवा भी लेता है, सकाश भी हम देते हैं, और विशेष जिस जिस स्थान के निमित्त बने हैं वहाँ कई बार बाबा के साथ हम चक्कर लगाने भी आते हैं। ये बाबा सेवा कराता है फरिश्ता रूप में, लेकिन इसके अलावा हम कहाँ हैं ये बाबा ही जाने, हमको नहीं पता। तो ये जैसे विशेष उन्होंने कहा, और बाकी सबको भी विशेष, जैसे दीदी ने यही कहा कि आप सब जो भी हैं जहाँ भी हैं ना, बाबा की ये सदा याद रखो, जो बाबा मुझे वतन से नज़ारे दिखाता है तो उससे यही दिखाता है कि एक एक ब्राह्मण बच्चा जो है वो बाबा की छत्र छाया में है। कोई भी बच्चा बाबा की नज़रों से दूर नहीं है। बाबा कैसे वतन में सबको अपनी नज़रों में समा के रखता है, ये नज़ारा मैंने यहीं आकर के देखा है, तो समझ में आता है जो बाबा मुरली में कहता था वो प्रैक्टिकल में दिखता है। तो ये जैसे उन्होंने कहा। फिर उसके बाद हमने कहा हम भोग लाए हैं, तो हमने भोग रखा, तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने भोग स्वीकार करा, फिर बाबा ने अपने हाथों से दीदी और भाई साहब को भी भोग खिलाया, है ना, सुजाता बहन को भी भोग खिलाया, और आप सबको भी, जैसे बाबा की तो दृष्टि में ही सब कुछ समाया होता है, तो ऐसे बाबा ने दृष्टि देते हुए सबको बहुत स्नेह और शक्ति भरी। जैसे मैंने देखा बाबा के जो थी उसमें बहुत स्नेह और बहुत शक्ति थी, तो ऐसे बाबा ने पूरी क्लास को भी पालना दी, स्नेह और शक्ति से भरा सभी बहनों को भी। तो ऐसे भरते हुए फिर बाबा ने कहा कि अब जो है बाबा आपको छुट्टी देता है, अब आप सब जो है जो जिस स्थान से आए हैं अपने स्थान पर, ये तो बाबा ने आपको सब अच्छा अनुभव कराया, अब निश्चिंत हो करके अपने अपने स्थान पर जो जिसकी सेवा है जैसे करते थे वैसे सेवा करते रहो। फिर प्रभा दीदी ने भी विशेष यही कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हुई, मुझे आज बहुत तृप्ति मिली है, और मैं भी यही चाहती हूँ जैसे बाबा ने कहा कि सभी अपनी अपनी सेवा में जैसे पहले करते थे ऐसे ही सेवा में लगकर, और जो बाबा ने कहा रूहानियत की खुशबू फैलाते रहो। सके कि मुझे छुट्टी दी और हम साकार में आ गए। ओम शांति।